हेलो फ्रेंड्स। आज लगातार अडानी के शेयर पूरे मार्केट में न्यूज़ में रहे। जैसे ही मार्केट खुली, लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट सारे अडानी के शेयर नीचे लुढ़कते गए। और ये इतना लोअर सर्किट होने पे लोगों के मन में तो सवाल आएगा ही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सभी ने गूगल न्यूज़ देखना शुरू किया, कई सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे देखना शुरू किया। तो वहाँ पे सारे जगह लगभग एक ही जैसा न्यूज़ था कि अडानी को यूएस गवर्नमेंट ने फ्रॉड केस में पकड़ा है, जिसमें उसमें 250 मिलियन ब्राइबरी केस में पकड़ा है। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कई सारे जो पेमेंट थे वो नॉर्मल इन्वेस्टर से छिपाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि जब न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है तो उसे न्यूज़ नहीं, उसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। असली न्यूज़ तो वो होती है जिसे छिपा कर रखा जाता है। अगर इस ये 2-4 दिन पहले पता होती कि कुछ लोगों को, तो ये न्यूज़ होती। लेकिन जब ये सारे लोगों को पता है तो ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। लेकिन हम जैसे आम रिटेलर इसे गलत समझते हैं। हमें लगता है कि जैसा दिखाया गया है वैसा ही है। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितना ऑथेंटिकेशन है, क्या वाकई में ये एलिगेशन सही है या नहीं। और ये हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़ जिस तरह से आती है उस तरह से चली जाती है। लेकिन हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, जिससे हम न्यूज़ के ऑथेंटिकेशन को पता कर सकते हैं। वो है चार्ट पैटर्न उस दिन का चार्ट पैटर्न बहुत कुछ कहता है। और उस दिन का चार्ट पैटर्न जैसे ही हम लोग वन डे का कैंडल में देखते हैं, तो हमें वो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें हमें टोटल उसमें बेरिस हैमर दिखेगा बहुत बड़ा सा। जैसे हम यहाँ पे अडानी पावर के केस में आते हैं, और अगर हम इसे वन डे के पैटर्न में देखते हैं, तो हमें यहाँ पे काफ़ी गैप डाउन दिखता है। और उसके बाद अचानक से इसमें धीरे धीरे रिकवरी आती है। लेकिन वन डे के पैटर्न पे हमें इसमें कभी समझ में नहीं आएगी। अगर हम अडानी ग्रीन ग्रीन का चार्ट देखें, तो इसमें दिख रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे माल को भर लिया गया है। इसे हमें डिटेल में समझने में हम इसमें 1 मिनट का कैंडल स्टिक देखनी है। 1 मिनट का कैंडल स्टिक हमें सारा चीज़ बताता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा है। जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो 9:15 के टाइम में जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद जो शुरू के जो 5 मिनट है, उसमें यहाँ पे सारा जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, सारा यहाँ पे माल भर लिया गया। और पूरा दिन भर इसी प्राइस पे धीरे धीरे माल को एकुमुलेट किया गया। इसमें फर्दर डाउनवर्ड रिकवर ये नहीं आया, डाउनवर्ड इसमें नहीं आया। इसका वजह है कि जो भी ऑपरेटर था, उन्हें पता था कि जब पैनिक सेलिंग आएगी तो उस समय लोग बेचेंगे, और इसीलिए लोअर लेवल पे उन्होंने बाइंग प्राइस पे बिड रखा और सारा माल खरीद लिया। अब हम अडानी पोर्ट पे एक नज़र डालते हैं, तो अडानी पोर्ट पे भी हमें ये क्लियरली दिखता है कि सबसे पहले खुलते ही बाजार 10% लोअर सर्किट मारा। जब 10% का लोअर सर्किट का बैंड खत्म हो तो 15% आया। यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि सेलर्स है लेकिन बायर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही 20% का सर्किट आया, तो यहाँ पे स्पाइक आया वॉल्यूम का। और यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेड कैंडल एक्चुअल में रेड नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर से सेलिंग भी है और नीचे बाइंग भी है। अगर इसमें हम सेकेंड्स में जाएंगे तो इसमें क्लियरली दिखेगा कि सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब लोअर सर्किट में यहाँ पे धीरे धीरे माल को उठना भर लिया गया, उसके बाद में इस लोअर प्राइस पे कभी नहीं आया। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ऑपरेटर ने यहाँ अच्छा खासा माल भरा है। अब हम अदानी पावर पे देखते हैं, और यहाँ हम ये देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को यहाँ पे एनालिसिस करें, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही यहाँ पे लोअर सर्किट में खुला, सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल का बड़ा सा वॉल्यूम बना। उसके बाद में लगातार इसी इतना दूर में बड़ा बड़ा ये कैंडल बना, और उसके बाद में पूरा दिन भर इसमें एकुमुलेशन जारी रहा। फिर ये लोअर लेवल पे नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट किया गया है, और उसके बाद माल भर लिया गया है। हो सकता है कि यहाँ से और 5-10% गिरे, लेकिन 6 महीने के बाद में यहाँ पे सेंस काफ़ी अलग होगी। ऐसा नहीं है कि अडानी के सारे शेयर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो एलिगेशन जो है वो सही हो गलत हो, इतनी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी अचानक से ऐसे बर्बाद नहीं होगी। यहाँ वही लोग फंसेंगे जो लोग आज पैनिक में सेल किए होंगे। और वैसे भी जनरली हम लोग आम तौर पे देखते हैं, कोई भी पहला जनरेशन जब किसी चीज़ में आगे बढ़ता है, तो जो पहले से इस्टेब्लिश प्लेयर हैं उसे वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। धीरू भाई अंबानी के साथ भी यही हुआ था। अभी अडानी जिस तरह से एग्रेसिव वे में सारे बिजनेस में अपना एक्सपांसन कर रहे हैं, जैसे सीमेंट में भी वो नंबर 2 पे आ गए हैं। ग्रीन एनर्जी पे उनका पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 होने का पूरी गुंजाइश है। तो ऐसे में पूरे दुनिया में लोगों की नज़र है, और वे इसे पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं। और अडानी जो बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, उन्हें ये सब झेलना आराम से आता है। इसमें फंसते हैं तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हमें यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक रीड करने की ज़रूरत है। अगर हम 1 मिनट का कैंडल स्टिक सुबह में देख लिए होते, तो जो जिन लोगों ने बेचा वो शायद ना बेचते। तो हमें यहाँ पे ये समझनी है कि जो मार्केट में न्यूज़ आती है वो एक्चुअल में न्यूज़ नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट है।
न्यूज़ तो वो होती है जिसे छिपा कर रखा जाता है। थैंक यू।